बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम जो एनालाइज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जी यूरो यूएसडी H4 चार्ट एनालिसिस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो स्ट्रक्चर मेरे सामने ड्रॉ हुए हैं ऑलरेडी। ये प्रीवियस वीक स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपकमिंग वीक स्ट्रक्चर्स नहीं है और इनको कतन जो सीरियस जो है अपकमिंग वीक के लिए तो ना लीजिएगा। माजी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था वो बहुत ही फिट बैठा और TP3 तक भी जो मार्केट बहुत इजीली हिट करवा के आई। तो अब हम चलते हैं। अब ये चीज़ें पर्पस दिखाने का क्या है, ये पर्पस दिखाने का सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये पता चले। अब जो मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं, पता नहीं आप लोग कैसे लॉस में जा रहे हैं, क्या वे ऑफ वर्क है। ये चीज़ें दिखाने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि अगर आप देखें, सिर्फ आप यूरो यूएसडी जो कि इंतहाई मेजर पेयर है, सिर्फ आपने उस पर अगर एंट्री ली होती तो आपका जो एसएल था वो ऑलमोस्ट सिर्फ 50 पिप एसएल के बाद आपको 125 पिप का रिवॉर्ड था, फ्लैट रिवॉर्ड है। तो चलें चलते हैं हम टाइम है कि मैंने अपनी जो अपकमिंग वीक एनालिसिस उनकी तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है। और अगर मैं बात करूँ अपर बाउंड्रीज की, तो अपर बाउंड्रीज पे हमारे पास जो दो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें जो है ना वो फेस करना पड़ रहे हैं अगेन। एक तो 1.0750 पे है और दूसरा 1.0650 पे है तकरीबन। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो है वो रेजिस्टेंसेस को फॉलो करते हुए ही चलें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में हमने एक जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया बना। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस जो है ये हमने लास्ट वीक जो है इसको सपोर्ट एरिया बनाया था और फिर इसने हमें वहां से एंट्रीज दी और एक हैंडसम प्रॉफिट भी दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफियों ने तो बुक किया होगा। अब जो नहीं कर पाए उनके लिए फिर ये है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अभी का जो स्ट्रक्चर है ना यूरो यूएसडी का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, वो बीएच की तरफ अक्सी कर रहा है। बाकी अगर न्यूजेस इंपैक्ट जो है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी गोल्ड की वीडियो में भी जो न्यूजेस इंपैक्ट उनका बोला है, तो न्यूजेस इंपैक्ट को अगर हम देख लेते हैं तो न्यूजेस इंपैक्ट जो है वो हमारे सामने अगेन वही हैं। ये तीन स्पीचेस जो हैं, मैं समझता हूँ डाटे तो हैं ही हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ये तीन स्पीचेस हैं ना बैक टू बैक, उन्होंने टाइम भी जो है वो एक ही, अभी तक जो टाइम का तयन है वो भी एक ही किया हुआ है अकॉर्डिंग टू investing.com। तो आप लोग जाके इसको देख सकते हैं और इसका रिमाइंडर जो है वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इन स्पीचेस का जो इम्पैक्ट है मार्केट में वो भरपूर होगा, तो इनको जो है कतन इग्नोर ना कीजिएगा। चलते हैं वापस हम अपने चार्ट की तरफ। चार्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन एक ट्रेंड लाइन जो है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की है। और अगर मैं बात करूं और अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी के लेवल्स की, तो यूरो यूएसडी ना हमें एडिशन एक रेजिस्टेंस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जहां पे विक्स बजी हुई है वो एरिया हमें ये प्रोवाइड करने की भरपूर जो है ना वो कोशिश कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। तो यूरो यूएसडी के लिए जो हमारे एनालिसिस बनेंगे वो बड़े ही सिंपल से एनालिसिस बनेंगे। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। अच्छा जी, कोशिश करिएगा कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप एंट्री लें। अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें एक एंट्री मिलती है, ये ट्रेंड लाइन, सबसे पहले तो मार्केट ओपन होने का वेट करें। 1 आवर या 2 आवर्स जो है वो टाइम इनफ है। उसके बाद एंट्री जो है वो इस एरिया से कोई प्लान करने की सोचें। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला कि 1.0600 का लेवल यूरो यूएसडी के लिए बहुत अहम है। अगर 1.0600 का लेवल का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है और देन ये रीटेस्ट देता है, तो फिर देन ये सीधा शूट करेगा 1.0800 के लेवल पे। अच्छा जी, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मैं कुछ पहले तो ऐसी कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये सपोर्ट एरिया भी मार्केट से ना मेंटेन हो पाया, जो कि मार्केट जो है ना इस टाइम अक्सी कर रही है कि जहां से ये उठी थी ना अगेन उसी एरिया में आना चाह रही है वापस। और ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और चूंकि एक स्टडी चल रही होती है, एक मार्केट का एल्गोरिथम चल रहा होता है, अगर तो मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर अपना मेंटेन कर गई, फिर तो मार्केट यहाँ से कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो ले जाएगी। अगर मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर ना फॉलो कर पाई या ना मेंटेन कर पाई, तो फिर हमें ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा, देन उसके बाद हमें कुछ एंट्री जो है वो मिलती दिखाई दे रही है। और एंटर आप यहाँ से भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब बिफोर ट्रेंड लाइन भी अगर आप जो है वो एंटर होना चाहें तो हो जाएं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा फिर आपके पास जो रेजिस्टेंस एरिया का है वो निकल चुका होगा। बाजू का मिल जाता है, बाजू का नहीं मिलता। अगर इसको पार्शली लॉट साइज के मोड में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सपोर्ट एरिया हमारे पास रिमेन इंपॉर्टेंट है। इस सपोर्ट एरिया के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, अगर ये भी सपोर्ट एरिया ना हम मेंटेन कर पाए, तो फिर हम 1.0350 से होते हुए मे बी 1.0300 के लेवल तक जाएं। और हमारे पास एजेंडा क्या होगा? हमारे पास जो सिंपल सा एजेंडा होगा वो होगा जी इन्फ्लेशन। ये मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीक की ना हर वीडियो में मेंशन कर दूं, ताकि जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, ये इन्फ्लेशन को लाजमी जो है ना वो इसका फॉलोअप लें। और फॉलोअप से मुराद यही है कि बस इन्फ्लेशन का भी मार्केट में बूंद चल रही है तो इस पर नज़र रखें, ताकि मार्केट जो है वो उसको एक ये लोग जो है ना वो प्रेडिक्ट कर सकें।
तो ये तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए हुए थे इनको नोट कर लें आप अपने पास भी। बाकी जो इसका जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है उसके लिए भी आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब हम यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। डिटेल जो है वो नोट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो जो है ना यूरो यूएसडी का, वो मैं आपको दूंगा सेल का सिनेरियो। ये तकरीबन 50 इस ट्रेड का एसएल बनेगा और जो टीपी मैं आपको दूंगा ना इसका, वो दूंगा, हाँ 150 पिप्स का ऑलमोस्ट टीपी होना चाहिए इसका। 1.0430 के लेवल तक जो है ना इसकी आप रेंज का तयन कर सकते हैं। ये सपोर्ट एरिया, अब आप लोग कहेंगे सपोर्ट एरिया से नीचे मैंने क्यों जो है वो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उसकी रीज़न ये है कि सपोर्ट एरिया पे हमें विक भी देखने को मिल सकती है और हमें सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। लिहाजा हमें दोनों कंडीशंस के लिए तैयार रहना होता है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इतनी गहरी है कि ये देने पे आएगी तो इतना दे जाएगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा और लेने से आएगी तो इतना ले जाएगी कि आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो लिहाजा बहुत सेव होकर जो है वो ट्रेडिंग किया करें और फुल मनी मैनेजमेंट के साथ किया करें। सेल अगर हम करने की सोचेंगे यूरो यूएसडी को, तो सेल हम करने की सोचेंगे इसको जी 1.05902 टू 1.0610 के लेवल से। ठीक हो गया। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसका रखेंगे जी 1.0550 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1.0500 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो TP3 हम इसका रखेंगे 1.0460 का लेवल। और बाकी की जो एडिशनल पिप्स है ना उनकी आप कंसिडरेशन उसको एडिशन के तौर पे ले लें। एसएल अगर हम इसका रखने की सोचेंगे तो एसएल हम इसका रखेंगे, एसएल आएगा जी इसका 1.0655 का लेवल। ये यहाँ पे मैंने डिटेल्स एंटर कर दी हैं, इनको नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेड स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट की प्लानिंग शुरू कर दें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास ओपनिंग एरिया है, एसएल एरिया। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी TP1 एरिया, फिर हमारे पास ये आ गया TP2 एरिया और दैट इज TP3 एरिया। ये हमारे पास एडिशनल पिप्स हैं। ये तो हो गया जी वन साइड स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, और आप इसको फर्स्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट मैं यहाँ पे जो है ना मेंशन कर ही देता हूँ ताकि आप लोग कहीं पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना बन जाए कि आप कहें ये फर्स्ट बोला था तो वो सेकंड चल पड़ा। ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट सिनारियो। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं जी यहाँ पे सेकंड सिनेरियो की। अब सेकंड सिनेरियो जो है ना बड़ा बहुत एहतियात से उसमें एंट्री लेने वाला है और बड़ी आंखें खोल के एंट्री लेने वाला है। ऐसा नहीं है कि खाली पीली मार्केट ने टच किया तो आप एंट्री लेके बैठ गए और उसके बाद आपका जो है दुरुम करके असल हिट हुआ और आप कहें जी वो जो समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। अच्छा जी, सेकंड सिनेरियो जो है ना उसमें मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको बाय की। अब बाय का जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, वो भी बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मार्केट रिमेन रेंज में रह गई तो। और बाय की ट्रेड के लिए जो मैं एसएल दे रहा हूँ ना वो भी आपको थोड़ा ही दूंगा, ज्यादा नहीं होगा। 25 से 30 पिप का जो है ना एसएल आप उसको कंसीडर करें बस। अगर हम आते हैं जी बाय की तरफ, बाय का जो स्ट्रक्चर है ना वो होगा आपका कुछ इस नौयत का। उम्मीद है कि आप लोग बड़ा जो है ना क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे। अच्छा, बाय के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने करना क्या है, प्रायोरिटी क्या रखनी है। बाय के स्ट्रक्चर में आपने प्रायोरिटी ये रखनी है कि आप लोगों ने मार्केट, अगर लेट सपोज यहाँ से ये मैं फर्जी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मार्केट का, मार्केट यहाँ पे आ गई सपोर्ट लेवल पे और मार्केट यहाँ पे निकल गई, जो कैंडल आ रही होगी उसमें एंटर नहीं होना। कैंडल यहाँ पे आके रुके या कैंडल यहाँ पे लेट सपोज सपोर्ट एरिया क्रॉस कर लिया उसके बाद रुकी है और वापस सपोर्ट एरिया में आ गई है और यहाँ पे आके कोई एक दो कैंडल्स M30 के टाइम फ्रेम पे देख लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम पे देख लें, M15 के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे मार्केट कुछ कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पे, देन आपने स्ट्रक्चर में एंटर हो जाना है। देन मैं ये समझता हूँ कि ये स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास कुछ इस मध्य में बड़ा बेहतरीन सा स्ट्रक्चर जो है वो हमें एक बाय की ट्रेड भी अपकमिंग वीक में मिल सकती है। क्योंकि अपकमिंग वीक में है स्पीचेस, या तो मार्केट वन वे होगी या मार्केट जो है वो वॉलेटिलिटी वाली होगी। अगर मार्केट ने एक रुख पकड़ लिया, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये तलकीन कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट के रुकने का लाजमी वेट करिएगा, देन एंटर होइएगा।
फर्दर मैं आपको जो है वो साथ साथ बता भी दूंगा इंट्राडे बेसिस पे जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी शेयर भी कर देता हूँ। वो होगा ये, क्योंकि ये हफ्ते की है क्लोजिंग, महीने का लास्ट वीक है, मंथली क्लोजिंग प्लस वीकली क्लोजिंग, और इज इक्वल टू मैस क्रिएटिंग फॉर न्यू बिगिनर्स। समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बाय का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। क्लोजिंग है हमारी, रेले भी आ सकते हैं, हमें रेले देखने को मिल भी सकते हैं, मंडे ट्यूसडे से भी रेले देखने को मिल सकते हैं। सो बी एक्टिव। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मैं उसकी डिटेल एंटर करने लगा हूँ, उसको नोट कर लें। अगर हम यूरो यूएसडी को बाय करने की सोचेंगे तो बाय हम करने की सोचेंगे 1.0460 के लेवल से। आप लोगों ने एक चीज़ नोट नहीं की, हो सकता है की भी हो, वो चीज़ ये है कि पहले हमारे पास यूरो यूएसडी की रेंज आ रही थी 1.05102 टू 1.0600 के लेवल से। अब वो रेंज एक्सटेंड हो गई 1.0460 के लेवल पे चली गई, 1.0400 के लेवल पे चली गई। पहले वो रेंज थी 100 पिप्स की, अब वो रेंज बन रही है 150 टू 200 पिप्स की। तो ये बातें बताने का पर्पस ये होता है कि आप लोग मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे मूव हो रहा है हमें भी वैसे ही मूव करना है, तो उस चीज़ को भी लाजमी ज़हन में रखा करें। TP1 की अगर हम बात करेंगे तो हम रखेंगे जी 1.0510 के लेवल का। TP2 की अगर हम बात करेंगे तो वो आएगा जी 1.0560 के लेवल का। TP3 की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास आएगा जी 1.0610 के लेवल का। एक्सेल की अगर हम बात करते हैं इस सिनेरियो में तो एक्सेल हम रखेंगे 1.0420 के लेवल का। ये तकरीबन 40 पिप एसएल है, इसको आप एसएल थोड़ा वो छोटा भी कर सकते हैं अगर आपको एंट्री टाइम पे मिल जाए तो, क्योंकि उसके बाद हमने करना तो ब्रेक इवन ही होता है। तो ब्रेक इवन पे हमें जो है वो काफ़ी जो है वो सपोर्ट मिल जाती है कि लेट्स सपोज हमारी जो ट्रेड है वो सिक्योर हो जाती है। ये हमारा हो गया जी सेकंड सिनेरियो, ठीक हो गया। अब अगर मार्केट, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ अगेन एंड अगेन जो है वो आपको बताने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट फर्स्टली जो है वो लेट्स सपोज ओपन होते साथ मार्केट जो है वो इस एरिया से नीचे गिरती गिरती यहाँ पे आई थी, तो फिर हमारा फर्स्ट सिनेरियो ये बन जाएगा। ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज़ है, ये तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो फर्स्ट सिनेरियो ये बन जाएगा। तो कंफ्यूज होने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अगर एक दफ़ा आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर उसके बाद आपके जो ट्रेडिंग के जो जावी है ना, ट्रेडिंग की जो आप लोगों की जो एक माइंड के इर्द गिर्द जो दायरा लगा होता है वो दायरे खुलते जाते हैं। आप लोग अपने आप को ना एक एडवांस लेवल पे कह लें या एक अपग्रेड लेवल पे कह लें, आप अपने आप को फील करना जो है ना वो बाकायदगी से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बाई की साइड का जो है वो ओपनिंग एरिया है, एसएल एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास TP1 एरिया है, फिर हमारे पास ये आ जाएगा जी TP2 एरिया एंड दिस वन इज TP3 एरिया। ये थी हमारी यूरो यूएसडी H4 चार्ट अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आई तो आपको सजेस्ट ही करूँगा कि वीडियो जो है ना अगेन एंड अगेन रिवाइंड करके उनको समझा करें, कॉन्सेप्ट समझा करें, क्योंकि हम एक लाइव मार्केट में बैठे हैं। यूँ समझ लें कि हम एक लाइव स्पॉट पे बैठे हैं। ये जो सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होती है ना, इसको ये ना कंसीडर किया करें कि मार्केट जो है चल तो रही नहीं है, तो ये आप यूँ ही कंसीडर करें कि मार्केट जो है वो चल रही है। आप जिनकी पोजीशन स्टक हैं उनके लिए तो मार्केट चल ही रही है, जिनकी पोजीशन नहीं भी स्टक आप ये समझें कि मार्केट चल रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो मंडे से अगेन हमें मिलना शुरू हो जाएगा। यही वो वजह है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि बहुत जो है ना वो केयर लिया करें ट्रेड लेते वक्त। हम एक लाइव स्पॉट पे बैठे हैं, हमारे लिए लाइव जो चीज़ें हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मुझे दें अब इजाज़त, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।